मुंह से एक मैजिक वर्ड निकल गया। मैजिक वर्ड मतलब एक बहुत शानदार वर्ड, मतलब वाक्य निकल गया। मैजिक वर्ड वही वर्ड का काम करने वाला है समाज में। अब पिंकू कहता है, क्या कहता है समझिएगा, कहता है कि द्विद्वंद अब तक हो रहा है, कह रहा है कि द्विद्वंद अब तक चल रहा है। क्या बताऊं, ध्यान से उसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, कहता है द्विद्वंद, क्या कहता है, द्विद्वंद, ठीक है, द्विद्वंद, द्विद्वंद अब तक, ठीक है, अब तक चालू है, द्विद्वंद अब तक चालू है। ये जो वाक्य बोला ना, यही वाक्य हमको समझना है। इस वाक्य का अर्थ क्या है, इस वाक्य से हम पूरा समाज समझेंगे। तो आप इस वाक्य, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, क्या है हाल चाल दोस्तों, मस्त होंगे, झकास होंगे, ठीक है, और मस्त बुलंद पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि आपकी तंदुरुस्ती ही क्या आपका पढ़ाई है। जब से तंदुरुस्त नहीं रहेगा ढंग से, तब से क्या पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पढ़ने के लिए स्वस्थ रहना पड़ेगा। चलिए आज हम समझेंगे, देखिए एक चीजों के बारे में समझेंगे, समाज के बारे में। अच्छा, समाज को हम रिलेट करें किससे, समाज से। तो समाज और समाज में ज्यादा अंतर नहीं है, ज और स का अंतर है। इसी का हम आज कंपेयर करके क्या करेंगे, समझेंगे समाज असल में है क्या, समाज का टाइप है क्या, समाज का टाइप कैसे हम याद कर सकते हैं, ट्रिक से। ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको एक कहानी समझाना चाहता हूं, कहानी को तो गौर समझिएगा। देखिए इसमें एक लड़का था, जिस लड़का का नाम था पिंकू। क्या नाम था, पिंकू नाम का एक लड़का था। और लड़का का जो घर था, ठीक है, घर का नाम जहां पे उसका गांव था, मतलब जिस गांव में मतलब उसका घर था, ठीक है, उस गांव का नाम था झगड़ालू। क्या नाम था, झगड़ालू गांव था। नाम सही समझ में आ रहा है। तो गांव कैसा था, झगड़ालू गांव था। उस गांव में क्या करता, जो पिंकू था वो रहता था वहां पे। और जो पिंकू लड़का था बड़ा अच्छा पढ़ने में था, उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। बाकी जो गांव के लड़के थे वो पढ़ने में मन उनको नहीं लगते थे, लेकिन पिंकू को बस पढ़ाई से हो सकता था, पढ़ाई वो समय से बेचारा करता था। लेकिन दिक्कत तो ये हो गया कि बेचारा जब भी पढ़ता था, जब भी मतलब पढ़ाई करता था, उसको परेशानी होती थी। अब परेशानी क्या होती थी, तो इस गांव में, अब देखिए गांव के लोग एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, ठीक है, एक समाज का वहां पे क्या होता है, तो गांव में समाज होता है। इसलिए हम समाज को ना समाज से रिलेट कर बता रहे हैं। तो समाज में बहुत सारे क्या देखिए, लोग गांव में अक्सर झगड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, दो लोगों के बीच का हमेशा झगड़ा होता रहता है। एक कुछ भी छोटा सा चीज के लिए क्या झगड़ते हैं, लेकिन फिर वापस मिल जाते हैं। यही तो स्वभाव है गाँव का, कितना झगड़े कुछ भी फिर क्या वापस मिल जाते हैं। तो दो लोग का आपस में झगड़ते हैं जी। अब जिससे भाई अगल बगल के लोग थे जो हमसे झगड़ते थे, अब इससे क्या होगा, जो बेचारा पिंकू नाथ को जो लड़का था पिंकू को ना, मतलब उसको बेचारा को समझ नहीं आ पा रहा था। जब पढ़ने बैठता था तभी क्या लड़ना स्टार्ट करते थे लोग, दिन रात लड़ते रहते थे, एक से दूसरा से लड़ते थे, एक से तीसरा से लड़ते, इससे लड़ते रहते थे दो लोगों के बीच हमेशा। लेकिन ये चीज देख के जो पिंकू था उसको का बड़ा अजीब लगता है। उसको पढ़ाई में मन नहीं क्योंकि पढ़ने के चाहता था बेचारा, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि झगड़ा होता था, हल्ला गुला शोर शराबा होता था, इसे पढ़ाई कर नहीं पाता था अच्छे से। लेकिन अब उसने भाई गांव का ही नाम क्या झगड़ालू है, तो वहां से स्वाभाविक है झगड़ालू उसी के अनुसार रखा गया है। गांव के नाम पर कुछ न कुछ इफेक्ट होता है, कुछ रखने का कारण होता है। उस गांव में झगड़ा करता, सोचा कि पिंकू अपने माता पिता से बात करता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तैयारी करने का अच्छे से। क्योंकि जो पिंकू था तैयारी कर रहा था बीपीएससी का, छोटा मोटा एग्जाम नहीं बीपीएससी, उसको तैयारी कर रहा था, सपना था उसको एसडीएम बनने का। तो चाहता है कि हम क्या तैयारी करने जाए, कहाँ पे, बाहर में जाते तैयारी करने, ठीक है। उसके माता पिता भी कहते ठीक है जाओ, माता पिता चाहते थे बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा है, इसको भेजा जाए। अब शहर में वहां से जाता है, ठीक है, आता है शहर में पढ़ाई करता है। शहर में पढ़ाई करने के बाद मतलब 1 साल 2 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, फिर घर वापस जाता है से माता पिता से मिलने के लिए। तो जब घर जाता है, ठीक है, घर जाने की गाड़ी पकड़ता है, गाड़ी पकड़ने कम से कम उसको समय लगते हैं जाने में, क्योंकि शहर तक कम से कम वो लड़का जो था कुछ दूर था अपने गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए। वहां से वो आता है गांव, गाड़ी पकड़ के, गाड़ी से फिर टेम्पू पकड़ता है, क्योंकि जो साधन था घर का अच्छे से रोड थे नहीं वहाँ पे, मतलब एक गली में घर के का पूरा घर था, घर के गली में उसका मतलब रोड मेन रोड था, मेन रोड के क्या गली में का घर था। तो बस से आता है, बस के बाद का फिर टेम्पू पकड़ता है, टेम्पू से का घर पहुंचता है। और घर पहुंचता तो देख के पूरा मतलब उसको फिर से देख के चौंक जाता है वहां के लोगों को, कि बेचारा जब ही घर आता है, घर आने के बाद देखता है, तो उसे देखने के बाद, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, फिर से क्या कर रहे थे, झगड़ा ही कर रहे थे। जिस चीज से गया था फिर वही चीज हो रहा था। अब वो चीज देख के उसके ना मन में एक तरह से क्या उसके मतलब मुंह से एक मैजिक वर्ड निकल गया।
मैजिक वर्ड मतलब एक बहुत ही शानदार वर्ड मतलब वाक निकल के आया। मैजिक वाक बोल सके, वही वाक आपका हमको काम करने वाला है समास में। अब जो पिंकू कहता है, क्या कहता है समझिएगा, कहता है कि द्विद्वंद अब तक हो रहा है, कह रहा है कि द्विद्वंद अब तक चल रहा है। क्या बोला वो, ध्यान से उस चीज को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है, कहता है द्विद्वंद, क्या कहता है, द्विद्वंद, ठीक है, द्विद्वंद, द्विद्वंद अब तक, ठीक है, अब तक चालू है, द्विद्वंद अब तक चालू है। अब ये जो वाक बोला ना, यही वाक हमको समझना है। इस वाक का अर्थ क्या है, इस वाक से हम पूरा समाज समझ लेंगे। तो आप इस वाक का अर्थ बताइए, तब तक हम आगे समझते हैं, बताते हैं समास क्या है। मतलब उस लड़के ने एक ऐसा वाक बता दिया जिसका हमको, उसके जरिए हम पूरा समाज को समझ सकते हैं। समास है क्या, कैसे उसको जानेंगे। तो देखिए समाज के बारे में बात करिए, तो समाज हमने कैसे, मतलब समाज को हम रिलेट किया किसी समाज से। तो इसमें समाज, देखिए समाज की बात करते हैं, समाज, ठीक है, एक व्याकरण का ही पार्ट है समाज। तो समाज की परिभाषा देखिए समझा जाए तो समाज की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक पद अपने, ठीक है, अपने कारक चिन्ह को छोड़कर, अपन कारक चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात कहने के बाद क्या है कि अब देखिए संधि पढ़े होंगे आप यदि, तो संधि में क्या आता है, वहां पे वर्ण आते हैं, क्या आते हैं, वर्ण आते हैं, या तो शब्द आता है। लेकिन यहाँ पे समास में क्या आता है, पद आता है, क्या आता है, पद, पद जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्म इंग्लिश में। तो इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है समास का, कि जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्ह को छोड़कर, कारक चिन्ह मतलब जैसे एक हम लेते हैं, एक लेते समास का एग्जांपल, उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं माता डैश पिता। इस समास का क्या उदाहरण है, माता और पिता कर लेते हैं, क्या करते हैं, माता और पिता, माता और पिता, इस समास का उदाहरण है माता और पिता। अब इसी समझ रिलेट करते परिभाषा को, क्या कर परिभाषा, कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद, एक पद दो पद, तो अधिक भी हो सकता है, तो जब दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्ह को छोड़कर, कारक चिन्ह मतलब का ये जो बीच वाला है ना, इसको हम कारक चिन्ह कहते हैं, अपने कारक चिन्ह को छोड़कर क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मतलब इसको हम मिला देंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, माता डैश पिता, मिला दिया आपस में, बस डैश खाली, यही डैश का अर्थ होता है। और तो अपने माता पिता मतलब अपने ना कार्य चिन्ह को छोड़ क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बहुत ही मतलब सिंपल परिभाषा है, ज्यादा हार्ड नहीं, आपको एकदम आसानी से बता सकते हैं। खराब नहीं बताया, इसको लिए कमेंट करिए, इसको इसका अर्थ क्या होगा, भाई ये जो हम बताए हैं इस शब्द का अर्थ बताइए आप लोग। समास की परिभाषा ने बताया कि कहा जब दो या दो से अधिक पद, ठीक है, दो या दो से अधिक पद अपने कार्य चिन्ह को छोड़कर, जो कारक चिन्ह होता है, जिस कारक चिन्ह बहुत सा और आता है, के, का, कु, ये सब मतलब से सब कारक चिन्ह आता है, तो कारक चिन्ह छोड़ क्या कहते हैं, आपस में मिल जाते हैं, छोड़ दिए इसको, आपस में मिल गए, तो इसी को समास कहते हैं, डेट इज समास, यही क्या समास है। अब समास समझ लिए, अब समास के बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्या समझेंगे, कि इसके भाई प्रकार समझेंगे, समास के प्रकार के होते हैं, प्रकार समझेंगे हम लोग। तो हम जिस प्रकार समझते हैं इसका, देखिए बहुत लोग पता होगा जो समास होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो समास देखिए, समास मतलब एक अर्थ से बोल सकते हैं, समास मतलब का समाज, समाज के 6 अंग है, ऐसे याद रखिए। समाज कितना अंग है, 6 अंग, मतलब समाज कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। समाज कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, बहुत आसानी से हम याद रखें, हम 6 प्रकार के हैं समास। तो हम लिख सकते हैं जो समास है कितने प्रकार के हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे समास, ठीक है, समास कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो समास होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, मतलब 6 भेद होते हैं समास का। समास कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये हमने लिख दिया। अब हमने ये जो बताया था, ये जो वाक निकला था किसके, पिंकू के नाम से, मतलब जो पिंकू के मुंह से जो वाक निकला था, ये वाक हमने कहा मैजिक वाक बोला था। अब इसको वाक का अर्थ क्या है, देखिए हम समझाते हैं आपको बहुत ही ढंग से अच्छे से। देखिए द्वि से समझिए, तो द्वि से
एक समास का हमको टाइप मिलेगा जिसका नाम है द्विगु। का नाम है द्विगु। द्वि से क्या मिलेगा? द्विगु समास मिलेगा। ठीक है, द्वि से क्या मिलेगा? द्विगु समास। ये हो गया द्विगु समास। देखिए द्वंद से, ये जो द्वंद है, ठीक है, तो द्वंद से आपको कौन सा समास मिलेगा? तो द्वंद से क्या मिलेगा? द्वंद समास। क्या मिलेगा? द्वंद समास। ठीक है, द्वंद समास मिलेगा। ठीक है, द्वंद से क्या मिलेगा? द्वंद समास। ठीक है, अ से बताइए, अ से क्या मिलेगा? तो अ से मिलेगा अव्ययी भाव। क्या मिलेगा? अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिएगा, ला रहे हम। ठीक है, ब से है। ठीक है, तो इस ब से मतलब समझिएगा, ब से क्या होगा? तो ब से होगा बहु व्रीहि, बहुव्रीहि समास। त है, त से होगा तत्पुरुष। ठीक है, त से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष, तत्पुरुष हो गया। और क से हो जाएगा, एक और लास्ट समास होते हैं, क से क्या हो जाएगा? कर्मधारय। क्या होगा? कर्मधार, कर्मधारय समास। ते समास के 6 प्रकार होते हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा। वो जो मतलब पिंकू था ना, वो हमको खेल खेल में क्या बता दिया? ट्रिक बता दिया समास का याद करने का। क्या ट्रिक बताया? ट्रिक बताया कि ठीक है, द्विद्वंद अब तक चालू है। द्विद्वंद अब तक चालू है। द्वि से हो गया द्विगु समास, द्वंद से हो गया द्वंद समास, अ से हो गया अभिभाव समास, ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और क से हो जाएगा कर्मधारय समास। तो समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, इसको आप बस याद रखिएगा। ठीक है, कि जो ट्रिक बताया कौन बताया? पिंकू बताया था। कौन बताया? पिंकू। काम से काम बताया था, झगड़ालू काम बताया था। तो आपको याद रखना है। अब इसको हम ना बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके क्या करें? बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद समास, अभिभाव समास, बहुव्रीहि समास, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? कर्मधारय समास।